दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरा होने पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। 100 दिन की सरकार में जो संकल्प पत्र में वादे किए गए थे उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े हुए सबसे बड़ी सुविधाओं का जो वादा किया गया था कि मोहल्ला क्लिनिक के जगह पर इसी तरीके का विकल्प बीजेपी की सरकार देगी। आरोग्य मंदिर, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिसका नाम दिया गया, 100 दिन की जो सरकार है उसमें पहला 30,000 कोट में रेखा गुप्ता की सरकार ने पहला दिया है। पहले चरण में 33 आरोग्य मंदिर देने हैं। तो जिन इलाकों में जो लाइफलाइन कहा जाता था बीते 10 साल में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार में, उसके बदले आरोग्य मंदिर जो है वो किस तरीके से काम करेगी और आम लोग क्या सोचते हैं, मैं आपको पटपड़गढ़ विधानसभा में लाया हूँ। मनीष सिसोदिया जहाँ से डिप्टी सीएम रहे 10 साल और इस बार वो अपना सीट बदल दिए। आम लोग हैं तो हम लोग तो आप यहीं रहते हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? जीवेश तिवारी। तो तिवारी जी, हम लोग तो इसलिए घूम रहे थे कि अब मोहल्ला क्लिनिक के बदले आरोग्य मंदिर सरकार ने कहा। सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर जो लाइफलाइन कहते थे गरीब गुरबा लोगों के लिए, तो उसको लेकर आप लोग कैसे देख रहे हैं? पहले भी तो इसी तरह था, पहले भी तो ये बन गया था, नाम का था, यहाँ कूड़ा करकट पड़े रहते थे और आज भी देखिए ये है उसी तरह। मोहल्ला क्लिनिक बनाने से कोई फायदा थोड़ी हुआ यहाँ के लोगों को। लोगों ने कहा, सरकार ने कहा कि हम तकरीबन 1125 जो नंबर है, कहा कि इसके बदले हम ले आएंगे। सरकार ने 100 दिन पूरा कर लिए हैं, तो अब आप लोग कैसे देख रहे हैं बीजेपी की सरकार को? जैसे पहले था यहाँ पे वैसे अब भी है, ये सिर्फ नाम का ढांचा बना हुआ है, ना पहले कोई व्यवस्था थी न अब कोई व्यवस्था है। तो ये आरोग्य मंदिर खुलना था, अभी तक तो खुला नहीं कुछ। तो तिवारी जी, 100 दिन कैसा रहा सरकार का आप लोगों के? अभी तक तो कुछ अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ वादा जो पूरा की हो सरकार ने, या उसकी मंशा आपकी कैसी लगती है? अभी देखिए, उम्मीद तो है कि कुछ करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल धरती पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है ना। तो सरकार के बारे में क्या आकलन है? सरकार के बारे में उम्मीद बस है कि अच्छा कार्य होगा, बस उम्मीद ही किया जा सकता है। ठीक है। आप लोग यहीं रहते हैं भैया? क्या नाम है आपका? और आपका? सोनू कुमार। आप आइए भाई साहब, आप इधर ही रहते हैं? ये पटपड़गंज है ना विधानसभा? पटपड़गंज विधानसभा। अच्छा, तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि सरकार के 100 दिन हो गए, मोहल्ला क्लिनिक पे बदले अब आरोग्य मंदिर खुलना था, तो हमने कहा देखें क्या स्थिति है इधर। मोहल्ला क्लिनिक पे चालू था, चालू है, अभी पता नहीं बंद किस वजह से है, लेकिन ये चालू है। अच्छा, नहीं, हम लोग पूछ रहे हैं कि सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए, बीजेपी की सरकार ने, तो जो वादे किए थे उस पर आप लोगों की राय क्या है? अभी जो वादे किए हैं पूरा करना उनका काम है। अब पता नहीं कैसे कैसे पूरा करेंगे, क्या वादा किया है, हमें तो इतनी जानकारी भी नहीं है कितना वादा किया है, क्या पूरा किया है। वोटर आप हैं दिल्ली के? नहीं, दिल्ली के नहीं है, हम इधर यूपी से हैं। अच्छा। इधर रहते हैं, इधर किराए पे रहते हैं इधर। और आप भाई साहब? हाँ जी, हम यहीं के वोटर हैं। तो बताइए कि सरकार कैसा काम किया, आप लोगों के क्या बदलाव आया बीते 100 दिनों में? कुछ भी ना आया, फर्जी सरकार है कतई। कुछ भी ना आया, फर्जी है कतई ना कुछ। यमुना साफ करेंगे, साफ बसें चलाई, अभी हम लोग देख रहे थे कि देवी बस था, बहुत सारी जगहों पे खुदाई चल रही है। बस ये खुदाई चलती रहेगी। कहा कि बनाएंगे। अभी पीछे रोड बनी थी, अभी उखाड़ रहे हैं, अभी बनाई थी 5 दिन पहले। तो सीवेज सिस्टम डालने के लिए? हाँ, तो ये तो उन्हें पहले ही पता चल रहा था, 5 दिन पहले ही पता होगा कि यहाँ सीवर सिस्टम डलेगा। तो ये सरकार 100 दिन पूरे कर ली है सरकार। कतई फर्जी है जी, हमें ना चाहिए सरकार। हाँ, हमें ना चाहिए सरकार। आप भाई साहब? बस हाँ, सेम राय है। काम है काम करना, अगर काम करेंगे तो सरकार तो कोई भी है, गरीब को क्या चाहिए, काम चाहिए, उसको कुछ इस चीज़ से मतलब नहीं, सरकार कोई सी भी रहे। अच्छा, ये बताओ, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा बड़ा चर्चा है, दिल्ली में भी बुलडोजर का बड़ा दबदबा है। देखिए, बिल्डोजर की जो कार्रवाई हो रही है ये तो गलत हो रही है। करे एक है और भरता परिवार सब है। अगर एक गलत कर रहा तो एक ही भरे ना, उसको सजा कानून देगा, ये बिल्डोजर थोड़ी ना देगा। चलिए, तो देखिए, मैं आपको इसलिए मोहल्ला क्लिनिक के पास लाया हूँ कि दिल्ली में तकरीबन 1150 जो दिल्ली सरकार के खाते में जो रिकॉर्ड बता रहे हैं उसमें ये सरकार ने कहा कि 1135 के आसपास वो नया आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के बदले आरोग्य मंदिर वो खोलेगी। पहले इसके लिए आवंटन हो गया है। पहला जो 100 दिन की सरकार है रेखा गुप्ता की, उसमें उन्होंने 30,000 कोट में शुरुआत की है, 33 पहले चरण में खोलना है।
और इस मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जो दावे किए गए सरकार की तरफ से, उसमें कहा गया कि इसमें डिलीवरी की सिस्टम नहीं थी महिलाओं के लिए, अब वो डिलीवरी की सिस्टम करेगी। और दावा था कि 500 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे थे, लेकिन अब उसके बदले आरोग्य मंदिर होंगे। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? उपेंद्र प्रसाद तो उपेंद्र जी इधर ही रहते हैं आप? जी। हम लोग तो घूम रहे हैं कि 100 दिन सरकार के पूरे हो गए, तो जो वादे किए थे उन वादों का क्या हाल है ज़मीन पर, ये देखने के लिए आए थे। तो आप ही लोग बताइए कि क्या है। तो समय लगेगा, देखिए ठीक हो जाएगा। समय लगेगा, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा जी। कुछ 100 दिन में कोई ऐसा काम जो पूरा किया हो सरकार ने, जो आपको सीधा लाभ मिला हो? मुझे तो नहीं मिला, लेकिन औरों को जिसको मिला है मिला ही है। जैसे गांव देहात में मिल रहा है। अरे मोदी दिल्ली की में कहाँ गांव है और देहात, हम तो दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं। दिल्ली में भी जिनको जो जानकारी है मिल ही रहा होगा। चलिए, तो आपको मैं फिर अंदर ले चलता हूँ, आम लोग क्या सोचते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरा होने पर आम लोग क्या सोचते हैं। पूछ रहा हूँ सिर्फ कि सरकार जो यहाँ 100 दिन पूरे कर ली, तो महिलाओं के खाते में 500 रुपये में सिलेंडर, 2500 रुपये। सब झूठ, सब झूठ, टोटल झूठ है, टोटल झूठ है। टोटल झूठ है भैया। लोगों को, आम जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात थी। बेवकूफ टोटल झूठ है। वोट लिए ये वादे करे थे कि हमारी कुछ शर्तें होंगी। जब 2500 का वादा किया था तो ये वादा करा था कि हमारी कुछ शर्त होंगी। कहा था? नहीं कहा था ना। नहीं। फिर ये वादे क्यों? 7 शर्तें क्यों? और ये चीजें सबके पास मिलेंगी। पैन कार्ड होना चाहिए, अकाउंट हो। ऐसे करो, वहाँ पे जाके, मंदिर पे जाके, जो भिखारी हैं। अरे तो अब तो पहले यहाँ से लोगों ने कहा कि पहले यहाँ बस नहीं आती थी, अब तो छोटी बस, देवी बस चला रही है सरकार ने। कहा कि देखो, उसका वीडियो डाला, फोटो डाला कि देखो महिलाओं को फ्री पहले देते थे, अब उनके लिए छोटी छोटी बसें भी सुविधा है। पहले बस की बात बाद में करना, पहले बताओ जो 2500 रुपये महिलाओं के लिए कहा था वो कहाँ गए? पहले उसकी बात करो। पहले जो मैंने सवाल किया पहले उसका जवाब दो, वो कहाँ गए? सरकार ने तो कहा कि उनके लिए पैसा 5100 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया है, रजिस्ट्रेशन कराएंगे फिर लोगों को देंगे पैसा। और जो 7 शर्तें रखी हैं वो हर किसी के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? ये सब झूठ है, टोटल फेंक है। और बिजली पानी का बिल आ रहा है ठीक ठाक? अभी तो नहीं आ रहा, पर वो भी आ ही जाएगा। वो भी आ ही जाएगा। अभी नहीं आ रहा है, हमारा तो अभी नहीं आ रहा, लेकिन आ जाएगा। बस। ठीक, शुक्रिया।